तो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद योर पॉइंट एजुकेटर। नमस्कार आप सभी को। एंड फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज के इस धमाकेदार सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क एंड वेजेस बेस्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे वेजेस होता क्या है। देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन में आपके जो भी वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, आपके जो भी लेबर्स काम करते हैं, उनको उनके काम के हिसाब से कुछ पैसे दे देते हैं एंड उसको बोला जाता है आपका वेजेस। अगर बात करेंगे हम नॉर्मल कंडीशन में उनके एफिशिएंसी के बेस पर उनको पैसा दे दिया जाता है। लेकिन कुछ होता है आपका अल्टरनेट केस वगैरह, जस्ट लाइक ए रेगुलरली कर रहा होगा, बी कर रहा होगा 2 दिन में एक बार, मतलब कि बी और सी अल्टरनेटली कर रहे हैं, या फिर बी 2 दिन में एक बार कर रहा है, सी भी 2 दिन में एक बार कर रहा है। तो उस केस में हमें कैसे डिवाइड करना किया जाता है पैसों को? टोटल वर्क यूनिट, ठीक है, एंड ये कैसे निकल जाता है? एफिशिएंसी उसका कितना है मल्टीप्लाई बाय कितना दिन उसने काम किया है। इस यहाँ पर निकल के आ जाएगा टोटल वर्क पर यूनिट सबका, उसके रेशियो के हिसाब से उनको पैसे दे देते हैं। यहाँ पर ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन के थ्रू उसके सारे के सारे वेराइटीज को एक ही सेशन में कवर करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो आज योर फर्स्ट वेराइटी। यहाँ पर वैसे कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये सबसे इजी कैटेगरी का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 16 डेज, 20 डेज। ए कर रहा है आपका 12 दिन में, बी कर रहा है आपका 16 दिन में, सी कर रहा है आपका 20 दिन में। यहाँ पर सबसे पहले हमें एलसीएम निकलना पड़ेगा, जिसको हम टोटल वर्क कंसिडर करते हैं, एंड उसके बाद हम निकल सकते हैं एफिशिएंसी। अगर आप डायरेक्टली एफिशिएंसी नहीं निकल सकते तो मैंने मेथड भी बताया था, पहले उसको देख कर आइए, या फिर मैं अभी भी रिकॉल कर देना चाहूंगा कि ये 12 है, 4 × 3, 4 × 12, 4 × 4 = 16, एंड 4 × 5 = 20। तो ये जो चार है ये कॉमन चला जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका एलसीएम, मतलब कि 5 × 4 = 20, 20 × 60 = 240, ठीक है। अगर आपने चार नहीं लेके दो ले गए थे, जस्ट लाइक 2 × 6, 2 × 8, एंड 2 × 10, इस केस में ये था आपका एलसीएम। लेकिन यहाँ पर देखिए, दो 6 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 10 से भी जा रहा है, मतलब कि इससे बड़ा नंबर था, जेन्युइनली था, क्योंकि यहाँ पर हमने चार लेके किया था। ये यहाँ पर फिक्र करने की बात नहीं है। 6 को फिर से ले जाएंगे 2 × 3, 8 को ले जाएंगे 2 × 4, 10 को ले जाएंगे 2 × 5, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। एंड इसमें इस दो को भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 × 4 = 5, 3 × 4 = 5, सेम नंबर निकल के आ गया, एंड दो दो के साथ मल्टीप्लाई हो गया 4। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 2 बार दिख रहा है, एक जीरो, एंड 20 का 0 0 कट जाएगा, एंड ये दिख रहा है 12 बार। अगर आपको ये 16 15 टाइम्स नहीं दिख रहा है तो कैसे निकालेंगे? ये जो टोटल हमने निकाला था इसका वैल्यू है 240, 4 × 4 = 16 निकल गया, तो पाँच पाँच और तीन बच गए, तो पाँच दिया हो जाएगा आपका 15, ठीक है। ये है आपका एफिशिएंसी, एंड इस एफिशिएंसी के हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट दिखा देना चाहूंगा कैसे निकल रहे हैं। 5 2 7, ये 4, 47 पार्ट इक्वल टू 3525। तो एक पार्ट कैसे निकालेंगे? 3525 डिवाइडेड बाय 7। जाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? इफ वेजेस आर डिवाइड प्रोपोर्शन देन फाइंड द शेयर ऑफ ए। ए का वैल्यू है 20, एंड यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है इफ द वेजेस आर डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर वर्क। अगर ये नहीं भी देता तो आपका यही अज्यूम करना है कि उनको उनके एफिशिएंसी के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से ही पैसे दिए जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शॉर्ट की यहाँ पर कुछ नहीं, यही सेम डायरेक्ट आ जाएगा। क्या लिखना है? थ्री, जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं 3525 डिवाइडेड बाय टोटल कितने यूनिट का काम हो रहा है, टोटल हो रहा है आपका 47 पार्ट का, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जिसके बारे में पूछा होता है। ए के बारे में पूछा है तो मल्टीप्लाई 20 कर रहे हैं, बी के बारे में पूछा है तो मल्टीप्लाई 15 कर रहे हैं होते,
अगर ए बी दोनों के बारे में पूछा गया होता तो 20 और 15 को मिला के 35 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। उनके बीच में डिफरेंस पूछता तो डिफरेंस 5 है, 5 मल्टीप्लाई करते, तो ये 47, 47 7 टाइम जाएगा 749, 8 8 7 9 चौको 28, इसमें 728, दिस इज योर 218, 9 आंसर हमारा, ओके 329, ये एक बार चला जाएगा 7 टाइम, दो बार चला जाएगा 7 7 5 5 4 से 20, 5 7 से 35, तो ये कम्प्लीटली आपका 75 टाइम जा रहा है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे या हो जाएगा आपका 150, 150 में एक जीरो, मतलब कि यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका सबसे पहला वेराइटी। यहाँ पर ज्यादा कुछ दिमाग यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिंपल हमें निकालना था एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी को टोटल वाट से डिवाइड करने के बाद एक यूनिट का आ जाता। उसके बाद जिसके बारे में पूछा गया था उसका हम निकाल देते। The ratio of the efficiency of AB and C is 2:3:5। यहाँ पर क्या बोला गया है, एबीसी एफिशिएंसी। ठीक है, 2:3:5, and B will work on alternate days and C will work for all the days. If the work will be become completed in 10 days, then they get the total amount of rupees 9,000, then find the amount received by B। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या वो सेम डेज में काम कर रहा है, नहीं, यहाँ पर हमें टोटल वर्क पर यूनिट निकालना पड़ेगा, उसका रेशियो। रेशियो निकालने से पहले हमें तो वर्क पर यूनिट निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम या फिर डे जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 10 डेज, मतलब कि सी ने तो आपका काम को छोड़ा नहीं था, उसने काम किया 10 दिन तक। ए और बी अल्टरनेटली काम कर रहे हैं, मतलब कि 2 दिन में एक बार कर रहे हैं तो 10 दिन में 5 बार करेंगे, ए भी 5 बार कर रहा है, बी भी 5 बार कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव कर देंगे, एंड इसका जो रेशियो निकल के आ जाए 2:3:10। ठीक है, एंड यहाँ पर कितने रुपए उनको मिल रहा है, 9,000 रुपये मिल रहा है। टोटल कितना है, 3 2 5 10 15, मल्टीप्लाई बाय किसके बारे में पूछा गया है, बी के बारे में पूछा गया है, मतलब कि 3 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, दिस इज योर 6, ये 1,800 रुपीज, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। ठीक है, ए एलन कंप्लीट द वर्क इन 30 days, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 50% मोर देन एफिशिएंसी ऑफ ए। देखिए मैंने पहले एफिशिएंसी बेस्ड आपका कैटेगरी कराया था, उसके बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमें क्या पड़ता है कि हम उनके एफिशिएंसी को निकालेंगे, एंड जनरली यहाँ पर अगर एफिशिएंसी दिया गया होता है तो हमें एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी इसको बोला था। यहाँ पर एफिशिएंसी दिया है उसके बारे में रेशियो निकाल देंगे, 50% मोर देन ए, मतलब कि ये अगर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। 50% का वैल्यू है तो ये 1/2, ये अगर 2 हो जाएगा तो 2 में एक पढ़ने के बाद वो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, वो सब आपके परसेंटेज में पढ़ाया गया था। If A and B together can start work after 8 days, A and B left the work, then C alone can complete the remaining work in 4 days। मतलब कि यहाँ पर C भी है और यहाँ पर हमें डेज भी निकलना है। If they get the wages for the whole work each rupees 9,000, then find the C C's wages share। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर पहले दिया गया था ए एलन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, मतलब कि टोटल वर्क कितना है 30 डेज में कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ए कर रहे हैं। ए का एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू 60। ठीक है। एंड यहाँ पर बोला गया है आप ए एंड बी टुगेदर कैन स्टार्ट द वर्क आफ्टर 8 डेज ए एंड बी लेफ्ट, मतलब कि 8 दिनों तो काम किया मिलकर। ए बी 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 8, मतलब कि इन दोनों ने मिलकर 40 यूनिट का काम ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो रिमेनिंग कितना बच गया? 20 यूनिट का। एंड 20 यूनिट का काम कौन कर रहे हैं? सी कर रहे हैं। कितने दिन में? 4 दिन में, मतलब कि अगर ये 4 दिन में करेगा तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये तो 4 दिन में ही कर रहा है। एंड ए ने 8 दिन तक, बी ने 8 दिन तक मिलकर काम किया। ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालने के टोटल वर्क यूनिट का रेशियो। ठीक है, ये 4 से काट देंगे, 4 काटा चला जाएगा। ये 2, ये भी 2, 2 2 4, 3 2 6 एंड दिस इज योर 5। यहाँ पर ये रेशियो में हो जाएगा। तो उनको उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इफ दे गेट द वेजेस फॉर द होल वर्क इज रुपीज 9,000, 9,000 देन फाइंड द सीज वेजेस। 9,000 मिल रहा है क्या? 6 4 10 5 15 में से इसका वैल्यू पूछा है। सी का वैज है 5, ये हो जाएगा आपका 3 बार जाएगा। आपका 3,000। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। एंड आप सिक्वेंशियली पढ़ रहे होंगे, मतलब कि टाइम एंड वर्क का पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था। ठीक है। अगर टॉपिक की बात करें, पहले हमने परसेंटेज वगैरह किया था। सब कुछ इंटरलिंक्ड है, तो आप सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दीपक शिवम भी है। यहाँ पर दीपक है, शिवम है एंड वीर है। इनके एफिशिएंसी क्या बोला गया है? 5:8:15 respectively. All three working together complete a piece of work in 15 days and they, देखिए यहाँ पर ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर 15 डेज, मतलब कि डेज क्या हो जाएगा? 15 15 15 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रेशियो में हम निकल रहे हैं तो वो रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसका कोई भी महत्व नहीं। दे गॉट द टोटल वेजेस फॉर द कंप्लीटिंग द वर्क 10,500। इफ दीपक शिवम अनुराग स्टार्टेड द वर्क, मतलब कि यहाँ पर एक दीपक शिवम, इन दोनों के बाद तीसरा बंदा आ गया, कौन? अनुराग। ठीक है। स्टार्टेड द वर्क टुगेदर ऑन सेम वर्क एंड अनुराग इज 60% मोर एफिशिएंट देन दीपक। देखिए 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/5, मतलब कि दीपक अगर 5 पार्ट होगा तो अनुराग 8 पार्ट होगा, 5 में 1 पार्ट बढ़ाकर। यहाँ पर ऑलरेडी दीपक 5 पार्ट है, मतलब कि बैलेंस्ड है, तो अनुराग क्या हो जाएगा? 8 पार्ट का हो जाएगा। देन फाइंड डिफरेंस इन वेजेस रिसीव्ड बाय शिवम इन बोथ द केसेस। ठीक है। यहाँ पर इन बोथ द केसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? टोटल वेजेस कितना मिल रहा है? 10,500 का। ओके। डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी मिल रहा है 10,500 का, डिवाइडेड बाय पहले केस में थे दीपक शिवम वीर। दीपक शिवम वीर में 8 5 13, 13 15 मिल जाएगा, हो जाएगा 28। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टोटल में से शिवम का वैल्यू, दिस इज योर एज। एंड यहाँ पर वीर नहीं है, दीपक शिवम अनुराग, मतलब कि 8 8 16, 16 5 21 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है। इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये डायरेक्ट जा रहा है आपका 5 बार। 5 से 8 5 40, 4,000। ठीक है। इसको 4 में काटोगे 7, 4 में काटोगे 2, ये 7 चला जाएगा, 15 बार 15 2 30, 3,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1,000। ठीक है। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ मेन वुमेन चिल्ड्रन वर्किंग इन ए फैक्ट्री इज 8। they are rupees 4,000 in a day. If the sum of the wages of all men, all women, and all children is in the ratio of 18:10:12,
एंड इफ द वेजेस ऑफ एन इंडिविजुअल मैन वुमेन चाइल्ड इज इन द रेशियो ऑफ 6:5:3 देन हाउ मच वुमेन आर इन ए डे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबसे पहले खुद से पॉज करके क्वेश्चन को कर रहे होंगे, उसके बाद मैं जो अप्रोच बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे होंगे, तो अब जाके आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे बेड पे लेटे लेटे देख रहे होंगे तो वहां पर कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला बोला जा रहा है, ये सबसे पहले आपका कौन काम कर रहे हैं, मैन है। ठीक है, वुमेन भी है एंड आपका चाइल्ड है, वर्किंग इन फैक्ट्री। इनका नंबर कितना है, 18, मिलकर 18 है। तो ये आप 4,000 इन ए डे। ये यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है सम ऑफ द वेजेस। ठीक है, टोटल वेजेस जो मिल रहे हैं, हाँ, टोटल वेजेस जो मिल रहे हैं किसको, मैन को, वुमेन को, चिल्ड्रन को, उसका रेशियो कितना है, 18 डिवाइडेड, सॉरी, 18:10:12। एंड इफ द वेजेस ऑफ एन इंडिविजुअल मैन, ठीक है, इंडिविजुअल मैन वुमेन चाइल्ड। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की बात है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल है एंड इसको हम नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या ट्विस्ट चेंजेस किया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैन वुमेन चाइल्ड हमने लिया है, यहाँ पर भी मैन वुमेन चाइल्ड दिया गया है एंड यहाँ पर भी सब में मैन वुमेन चाइल्ड दिया गया है। ये एंड ये जो रेशियो है वो थोड़ा सा चेंज कर देगा, लास्ट रेशियो जस्ट लाइक मैन चाइल्ड वुमेन कर देगा या फिर चाइल्ड मैन वुमेन कर देगा। इसमें क्या होगा कि हम अगर इसको सही से नहीं पढ़ेंगे तो इसको जैसे ही मैन वुमेन चाइल्ड ले जाएंगे एंड गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी एग्जाम प्रेशर की वजह से। ठीक है, एंड उसको भी जरा सा ध्यान देना। हाँ, यहाँ पर इंडिविजुअल क्या बोल रहे हैं, 6:5:3। ठीक है, यहाँ पर एक बात बोलिए, इंडिविजुअल एक म्यान को 6 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, टोटल आपके जितने भी मैन सबको 18 रुपए दिए जाते हैं। तो क्या हम यहाँ पर टोटल म्यान का नंबर निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है, हाँ। कैसे निकालेंगे, अगर एक मैन को 6 रुपए दे दिए जाते हैं, जस्ट लाइक एक मैन को दिए जाते हैं 6 रुपए, या फिर इसको उल्टा दीजिए, 6 मैन को दिए जाते हैं 1 रुपए, तो 18 रुपए। इसको ऐसे रहना चाहिए, 6 रुपए दे देते हैं, तो 18 रुपए कितने मैन को दिए जाएंगे, जाहिर सी बात है, ये 3 टाइम है, मतलब कि 3 को दिए जाएंगे, मतलब कि इसको कैसे निकालते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर भी ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6, ये भी 10 डिवाइडेड बाय 5 एंड ये भी 12 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका नंबर क्या आ जाएगा, दिस इज योर 3, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 4। ठीक है, यहाँ पर 3, 2, 5, 4, 9, यहाँ पर 9 पार्ट का वैल्यू एक्चुअल में क्या दिया गया है, मतलब कि ये जो नंबर निकल के आ गया, टोटल मैन, टोटल वुमेन, टोटल चाइल्ड, उसका वैल्यू दिया गया है 18। मतलब कि ये जो 9 का पार्ट वैल्यू है 18, तो ये 4 का वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 क्या है, आपके टोटल चिल्ड्रन जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, एंड जो 4 है वो आपका रेशियो था। ठीक है, एंड यहाँ पर हो जाएगा 4 एंड यहाँ पर हो जाएगा क्या, 6। तो मतलब कि यहाँ पर 6 वुमेन काम कर रहे हैं, सॉरी 6 मैन, 4 वुमेन, 8 चिल्ड्रन काम कर रहे हैं। उसके बाद उनको दिया जाता है टोटल 4,000 इन ए डे। 4,000 इन ए डे मतलब कि टोटल वेजेस यहाँ पर कितना है, 18, ये 30, ये 40, 40 पार्ट के लिए आपका दिया जाता है 4,000। तो वुमेन को कितना दिया जाता है, 10 पार्ट, 10 पार्ट मतलब कि 1,000। ठीक है, 1,000 दिया जाता है वुमेन को वेजेस, एंड 4 वुमेन काम कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल एक वुमेन को कितना वेजेस दिया जाएगा, 1,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, दैट इज योर 250। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लगा होगा एंड इसका अप्रोच भी अच्छा लगा होगा। तो पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, सबसे लास्ट
थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। 4 वुमेन एंड 7 मेन। 4 वुमेन प्लस 7 मेन, यानी टोटल अब 15,000 इन 5 दिन तक, 5 डेज में 15,000 कमा रहे हैं। एंड 10 वुमेन प्लस 15 मेन क्या कर रहे हैं, यानी टोटल अब 70,000 इन 10 डेज। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनको तो उनके काम के हिसाब से दिया जाएगा ना पैसे, एंड टोटल काम तो सेम रहेगा, एंड उसको रेशियो में चेंज किया जा सकता है। सपोज कीजिए ये अगर एक टोटल वर्क का एक पार्ट काम करे, एक पार्ट मिलेगा, वो 2 पार्ट काम करे, उसको 2 पार्ट मिलेगा। एंड यहाँ पर जो पैसे मिल रहे हैं, इसको इससे अगर डिवाइड किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पर हम बड़े आराम से इक्वेशन को सॉल्व करके वुमेन एंड मेन इन दोनों के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं। ये 000 000 कट जाएगा, 5 में जाएगा 3 बार, ये 0 0 एक बार जाएगा, ये हो गया 7 बार। 7 चौका 28 वुमेन प्लस 7 49 मेन इक्वल टू 30 वुमेन प्लस 45 मेन। ठीक है। ये मेन इधर आ जाएगा, मेन डिवाइडेड बाय वुमेन। ठीक है। एंड ये हो जाएगा 4 मेन, एंड ये हो जाएगा 2 वुमेन। तो मेन और वुमेन में जो रेशियो निकल के आ जाएगा, 2/4 इक्वल टू 1:2। ओके। अगर हम पुट करें यहाँ पर मेन के वैल्यू में, तो सॉरी यहाँ पर वुमेन, वुमेन का एफिशिएंसी 2 है, तो ये 4 वुमेन 8 पार्ट का काम करेंगे। मैन का एफिशिएंसी 1 है, तो ये 7 पार्ट का काम करेगा। एंड इस यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पर 20, एंड यहाँ पर हो जाएगा 15। इसके बाद पूछा गया है हाउ मच विल 11 वुमेन। ठीक है। पूछा गया है क्या, 11 वुमेन एंड 9 मेन, इसका एफिशिएंसी कितना है, 20 से 22, दिस इज योर 9। टोटल मिलके कितने यूनिट का काम करेंगे, दैट इज योर 31 यूनिट का काम जो है वो मिलकर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, हाउ मच विल 11 वुमेन 9 मेन टुगेदर कैन यानी इन 10 डेज। यहाँ पर इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर 31 मेन है, मल्टीप्लाई बाय 10 डेज, सर 31 यूनिट का काम हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 डेज, डिवाइडेड बाय कितने रुपए मिल रहे हैं हमें मालूम नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन मार्क है या फिर एक्स जो भी बोल सकते हैं, इक्वल टू, आप इसके साथ कंपेयर कीजिए या फिर इसके साथ। मैं पहले पार्ट के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है। 8 7 15 मल्टीप्लाई बाय 5, ये काम किया कर रहे हैं 15,000, मतलब कि 15,000 को एडजस्ट मिल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन पार्ट का वैल्यू है वो कैसे निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पार्ट का वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन पार्ट इधर आ जाएगा, एंड इसको रिमूव कर दीजिए पहले। छोड़ो, एक बार में करते हैं। 31 मल्टीप्लाई बाय 15,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। ये चला जाएगा आपका 2 बार, ये चला जाएगा आपका 1,000, 32 2 62, एंड ये 1000, मतलब कि इनको इतना पैसा मिलेगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक ऑल्टरनेटिव मेथड ही बता देना चाहूंगा, लेकिन उसको मैं सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बता दूंगा, ताकि वो आप अपने होमवर्क में करना। ठीक है। 4 वुमेन है, ठीक है, 7 मेन है, उनको 5 दिन में 15,000 मिल रहा है, मतलब कि एक दिन में कितना मिलेगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3,000 मिलेगा। एंड यहाँ पर 10 वुमेन 15 मेन, इनको क्या मिल रहा है, 70,000 मिल रहा है 10 दिन में। तो एक दिन में क्या मिलेगा, 7,000 मिलेगा।
आप इन दोनों में से किसी को भी इक्वल कर दीजिए। अगर मैं बात करूंगा वुमेन को इक्वल करेंगे, यहाँ पर पहले आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इसको इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपका मैन वुमेन का रेशियो डायरेक्टली यहाँ पर आप स्विच हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये सेम वैल्यू से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। बढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते